नमस्ते। कभी सोचा है कि हम जो भी वेबसाइट्स रोज देखते हैं, उनके पर्दे के पीछे आखिर क्या चलता है? एक ऐसी चीज है जो हर सिंगल वेबसाइट की नींव है। आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो जरा सोचिए, ऐसी कौन सी एक चीज है जो हर वेबसाइट में कॉमन होती है? चाहे कोई न्यूज साइट हो, सोशल मीडिया हो या कोई वीडियो प्लेटफॉर्म, इन सब के डीएनए में क्या है? इसका जवाब है एक तरह की छुपी हुई भाषा, एक सीक्रेट कोड जो पर्दे के पीछे काम करता है। आज हम इसी कोड को डीकोड करने वाले हैं और इसके सारे राज जानने वाले हैं। तो आखिर क्या नाम है इस रहस्यमयी भाषा का? चलिए पता लगाते हैं। इसे कहते हैं HTML यानी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब ये नाम सुन के घबराना नहीं है, चलिए इसे आसान बनाते हैं। हाइपरटेक्स्ट का मतलब बस इतना है कि ऐसा टेक्स्ट जिसमें लिंक्स होते हैं, क्लिक किया और दूसरे पेज पर पहुंच गए, सिंपल। और मार्कअप का मतलब है कि हम टेक्स्ट पर लेबल लगा रहे हैं, उसे मार्क कर रहे हैं ताकि वेब ब्राउज़र समझ सके कि ये एक हेडिंग है, ये एक पैराग्राफ है और ये एक तस्वीर है। अगर HTML को समझना है ना, तो सबसे अच्छा तरीका है उसे एक इंसानी शरीर की तरह सोचना। HTML वो शरीर का ढांचा है, उसका कंकाल। देखिए, जैसे एक कंकाल हमारे शरीर को एक शेप और स्ट्रक्चर देता है, बिल्कुल वैसे ही HTML किसी भी वेबसाइट की बुनियाद तैयार करता है। यह तय करता है कि हेडिंग कहाँ होगी, पैराग्राफ कहाँ होगा। हाँ, CSS कपड़ों की तरह स्टाइल डालता है और जावास्क्रिप्ट मसल्स की तरह एक्शन। लेकिन आज हमारा पूरा फोकस सिर्फ कंकाल पर है, यानी HTML पर। जरा सोचिए, अगर कोई किताब हो जिसमें ना कोई चैप्टर हो, ना हेडिंग, ना पैराग्राफ, बस शब्दों का एक बड़ा सा ढेर, कैसा लगेगा? HTML के बिना पूरा का पूरा इंटरनेट वैसा ही होता। तो अब सवाल आता है कि HTML आखिर ये काम करता कैसे है? ये बात करता है टैग्स की भाषा में। आइए देखते हैं ये कैसे काम करते हैं। ये टैग्स एक तरह से कंटेंट के लिए नेम टैग जैसे हैं। ये ब्राउज़र को बताते हैं, भाई ये एक बड़ी सी हेडिंग है, या अच्छा ये एक पैराग्राफ है। बस यही छोटे छोटे कमांड्स पूरे वेब पेज को शक्ल देते हैं। यहां देखिए, ये H1 टैग ब्राउज़र को बता रहा है कि यहां से एक मेन हेडिंग शुरू हो रही है। और फिर ये जो स्लैश वाला H1 टैग है, इसका क्या काम है? एग्जैक्टली, ये बताता है कि हेडिंग यहां पर खत्म हो गई। है ना, बिल्कुल सिंपल और लॉजिकल। और हाँ, यहीं पर एक बहुत जरूरी बात आती है। हर दरवाजे को खोलकर बंद भी तो करना पड़ता है ना? मतलब हर ओपनिंग टैग के लिए एक क्लोजिंग टैग होना ही चाहिए। अगर ये भूल गए तो ब्राउज़र हो जाएगा कंफ्यूज और पूरी वेबसाइट का ढांचा गड़बड़ा सकता है। अच्छा, तो अब थ्योरी तो बहुत हो गई। चलिए अब कुछ बनाकर देखते हैं कि ये सारे टैग्स मिलकर एक असली वेब पेज कैसे बनाते हैं। इसे भी एक किताब की तरह ही समझिए। HTML टैग हो गया किताब का कवर, जिसके अंदर सब कुछ है। हेड टैग वो लेखक के नोट्स जैसा है, जिसमें पेज का टाइटल होता है जो हमें ब्राउज़र के टैब में दिखता है ना? और बॉडी टैग वही तो है असली कहानी, मतलब वो सब कुछ जो स्क्रीन पर नजर आता है। अब ये पहली बार में देखने पर शायद थोड़ा डरावना लगे, लेकिन ध्यान से देखिए, ये बिल्कुल एक पजल जोड़ने जैसा है। हमने जो भी अलग अलग टुकड़े सीखे, वो सब यहाँ एक साथ फिट हो रहे हैं। देखिए, HTML कवर है, हेड के अंदर टाइटल है और बॉडी में हमारी हेलो वर्ल्ड वाली कहानी। तो चलिए एक बार फटाफट से दोहरा लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। जो सबसे जरूरी बातें हैं उन्हें याद रखना है। बस ये 3 बातें दिमाग में रखनी है। पहली, HTML सिर्फ ढांचा देता है, स्टाइल नहीं। वो सिर्फ कंकाल है। दूसरी, HTML कंटेंट को पहचानने के लिए टैग्स का इस्तेमाल करता है, मतलब लेबल्स का। और तीसरी और सबसे जरूरी, ज्यादातर टैग्स जोड़ियों में आते हैं, एक शुरू करने वाला और एक खत्म करने वाला। तो HTML तो बस एक शुरुआत है, एक नींव है। अब जब ढांचा तैयार है तो सवाल यह है कि इसके ऊपर क्या बनाया जाएगा। ये पूरा वेब एक खाली कैनवस की तरह है, तो जाइए और कुछ कमाल का बनाइए।